सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। अन्य राज्यों के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर भी बच्चों के अंदर और एस्पिरेंट्स के अंदर खुशहाली का माहौल है। शिक्षक पात्रता पात्रता परीक्षा वर्ग 1 की बात कर रहे हैं कि इसका भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। डेट आ चुकी है एग्जाम की कि कब डेट होंगे। रूल बुक भी जारी हो चुकी है। तो एक एक चीज को समझेंगे, एक एक चीज को जानेंगे। सबसे पहले टीचिंग क्षेत्र में यदि जाने के लिए तो पहले तो टीचिंग पात्रता परीक्षा को पास करना एक पहला स्टेप होता है। फिर आप एक मेंस के एग्जाम की तरफ जाते हैं। यदि आप सेंट्रल की बात करते हैं तो आपको केवीएस में सीटेट मांगा जाता है, पीआईटी लेवल पर सीटेट है, एसटेट है, अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन टेट मांगा जाता है। तो टेट वो पहली सीढ़ी है जहां से बच्चे को पता होता है कि ये पढ़ने के बाद हमें एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो आइए एक एक चीज को जानेंगे। तो सबसे पहले तो एमपी टेट वर्ग 1 की डेट भी आ चुकी है और फॉर्म फिलिंग कब होने इस बात को भी मैं आपको बता देता हूं। चलते हैं बात को, एक एक चीज को जानेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। यहां से जानेंगे कि सबसे पहले पात्रता परीक्षा होनी कब है। तो पात्रता परीक्षा की जो डेट है वो है 15/10/2025। ओके, 15/10/2025 में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। मींस अक्टूबर की हम बात कर ले रहे हैं और इसका पेपर फरवरी में जाके होगा। तो यदि हम बात करेंगे यहां से तो ये तो पूरा नोटिफिकेशन है। अक्टूबर में क्या होने है सर, 2025 में, एक्चुअल में अक्टूबर 2025 में इसके फॉर्म भरे जाएंगे और दिसंबर 2025 तक भी इसके फॉर्म की डेट चल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि हम बात करेंगे तो ये तो फॉर्म फिलिंग है। यदि फॉर्म फिलिंग की बात करेंगे तो सर स्टडी टाइम कितना बचेगा। तो स्टडी टाइम यदि हम गिनती की बात करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सिर्फ 5 महीने बचेंगे। लेकिन ये 5 महीनों में पढ़ाई नहीं होने वाली। पढ़ाई आपको अब से करनी होगी यदि आप एमपी टेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं। वर्ग 1, यदि वर्ग 1 की बात करते हैं तो वर्ग 1 अपने आप में एक कहते हैं ना कि राजाशाही वाली नौकरी है। यदि आप वर्ग 1 में टीचर बन जाते हैं तो आप कहते हैं ना कि हम देश को बदलना चाहते हैं। तो आप बातों से देश को नहीं बदल सकते। देश को बदलने के लिए आपको काम करना होगा और काम करने के लिए कोई ना कोई आपको पोस्ट चाहिए होती है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में देश को बदलना चाहते हैं तो वर्ग 1 बहुत सुनहरा मौका होता है जहां से आप 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाकर आप उनके देश का भविष्य बनाकर आप देश बदल सकते हैं। तो यहां पर बात करेंगे स्टडी टाइम कितना है सर, 5 मंथ्स आपको मिलेंगे। लेकिन ये 5 मंथ्स आपके लिए सफिशिएंट नहीं होंगे। 5 मंथ्स नहीं, आपको जो मेहनत है स्टडी टाइम वो करना होगा अब से। कब से करना होगा सर, अब से। मतलब इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद से आपको क्या करना पड़ेगा सर, अब से एक्चुअल में आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। सर इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, हर चीज को हम जानेंगे। सैलरी कितनी होगी, सारी चीजों को जानेंगे। इसके बाद करेंगे पद का विवरण है उच्च माध्यमिक शिक्षक। हम किसकी बात करें, पद का जो विवरण है वो है उच्च माध्यमिक शिक्षक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर, उच्च माध्यमिक शिक्षक की हम बात कर रहे हैं। ओके, किसकी बात कर रहे हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक की बात करें। पद की जो श्रेणी है वो द्वितीय श्रेणी में आता है। किसमें आता है सर, द्वितीय श्रेणी में आता है। यदि हम बात करेंगे कि शैक्षणिक अर्हता है क्या, संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्ना मतलब पीजी की बात कर लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, पीजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, पीजी होना चाहिए। पीजी के साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, बीएड होना चाहिए और उसके समकक्ष कुछ होना चाहिए। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी जो है आपके पास, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक तो बीडी आपके पास बीएड होना चाहिए, प्लस में आपके पास पीजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, पीजी होना चाहिए। बीएड के साथ साथ आपके पास पीजी होना चाहिए। ओके, संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक, संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। ओके, याद रखिएगा। यहां पर पदनाम की बात करें, उच्च माध्यमिक शिक्षा में 50% चाहिए। किसके लोगों को, जो लोग अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में, अन्य पिछड़ा वर्ग में है या आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस में, इन्हें 50% चाहिए। अन्य लोगों को 60% चाहिए। ओके, याद रखना, अन्य लोगों को कितना चाहिए सर, 60% चाहिए नंबर। कहां पर सर, पीजी में। ओके, याद रखेंगे। यहां पर लिखा है शिक्षक पात्रता परीक्षा में आहर होने के लिए प्रवर्ग 12 न्यूनतम अंकों का प्रतिशत कितना होगा सर। एक्चुअल में जैसे कि आपको पता है टोटल कितने नंबर का पेपर होगा, आप सभी को पता है। जितने भी नंबर का पेपर होगा, 150 नंबर का पेपर होगा, उसमें से आपको जनरल कैटेगरी में 60% चाहिए और अन्य कैटेगरी को 50% चाहिए। किसमें, टेट में। किसमें चाहिए,
टेट के क्वालिफाई एग्जाम में। ओके, टेट का जो एग्जाम दोगे इसमें 50 और 60% चाहिए मार्क्स। ओके, यदि मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो जनरल वालों को 60 चाहिए, अन्य वालों को 50 चाहिए। ओके, ये सपोज डेट मैंने आपको बताया है। इसके बाद हम बात करेंगे सर यहां पर, यदि नेक्स्ट पर बात करेंगे तो सर यहां पर वेतनमान क्या होगा, सैलरी क्या होगी। ये तो मैं आपको बता रहा हूं 2023 में 36,200 प्लस में महंगाई भत्ता, तो ये सैलरी अराउंड की यदि हम बात करेंगे आज की रेट में ये सैलरी जाएगी 80 प्लस आपकी सैलरी होगी वर्ग एक में। ओके, 80K का मतलब समझते हैं, यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं है पढ़ने में, एवरेज स्टूडेंट है और लेकिन आपके अंदर स्ट्रेटेजी है पढ़ने की, आप पढ़ने में ललक है आपको कि नहीं सर हम तो स्ट्रेटेजी के थ्रू पढ़ लेंगे। अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की बात करें, देखो कोर्स बेचने में आया नहीं, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देने आया हूं। यदि इंफॉर्मेशन देने आया हूं तो मैं आपको सच बताऊंगा कि यदि आपको स्ट्रेटेजी आती है और यदि मेरी क्लासेस भी बहुत जल्दी यूट्यूब पे स्टार्ट हो जाएंगी, तो यदि आप इंग्लिश लिटरेचर से हैं, यदि आप इंग्लिश से हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। सीडीपी में 1 नंबर की प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, जो आता है सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, तनाव लेने की जरूरत है ही नहीं। ओके, आपके लिए मैं खड़ा हूं, आपका छोटा भाई आ चुका है, छोटा भाई बड़ा भाई मान लो, आ चुका हूं मैं आपके लिए। एमपी के लिए अब तक बिहार के लिए बहुत सारा काम किया, बीपीएससी टीआरई 2.0 3.0 खूब सिलेक्शन दिलाए। अब बारी है एमपी की। वर्ग 2 में आप लोगों की मैं मदद नहीं कर पाया, लेकिन एमपी वर्ग 1 में जरूर मैं करूंगा। ओके, चलते हैं बात पर, हम आगे समझेंगे, आगे जानेंगे। तो यहां पर सर न्यूनतम वेतन 36,200 प्लस में महंगाई भत्ता है। भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि वेतन देय होगा। जो भी आपका भर्ती नियम 2018 का नियम लगेगा 13 के अनुसार जो भी वेतन देय होगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, चलते हैं बात पर, आगे बात करेंगे। सर मूल्यांकन पद्धति में है क्या, एक्चुअल में एक क्वेश्चन बराबर है 1 नंबर, एक क्वेश्चन बराबर है 1 मार्क। ओके, 1 क्वेश्चन 1 मार्क। ओके, जैसे कि आपको पता है ना 1 इलेक्शन 1 नेशन की बात होती है, इसी टाइप से 1 क्वेश्चन 1 मार्क। विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। यहां पर ऋणात्मक मूल्यांकन होगा ही होगा, माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग आपके पास रहेगी। माइनस मार्किंग क्या होगी आपके पास रहेगी, प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। मतलब यदि आपने 4 प्रश्न गलत करते हैं, 4 क्वेश्चंस आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा, मतलब 0.25। ओके, अब यदि हम बात करेंगे दूसरा है त्रुटिपूर्ण प्रश्न, यदि उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक क्या होगा। प्रश्न की संरचना गलत हो, उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही हो, कोई भी विकल्प सही ना हो, यदि प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिंदी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो, सही एक भी उत्तर प्राप्त ना होता हो, कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त ना होता हो, तब आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा दिया भी जा सकता है। वो आप कह सकते हैं क्लेम करने पर आपको मिल जाएगा, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, यहां तक पहुंचा तो जाए, पहले यहां तक पहुंचा तो जाए। अब यदि हम बात करें तो प्रति प्रश्न पत्र सुरक्षा कितना होगा, वो एक नॉर्मल सी फीस का है, ये भी देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे यहां पर कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न में समझना कि एग्जाम में सभी क्वेश्चंस अनिवार्य होंगे। पात्रता परीक्षा 150। ओके, टोटल नंबर है 150 में से 60 नंबर चाहिए जनरल वालों को, तो 15 छिक्का 90, मतलब 90 नंबर चाहिए जनरल वालों को। ओके, जनरल वालों के लिए 90 नंबर। यदि हम बात करें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओके, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए आपको 50 नंबर चाहिए, ओनली 50% चाहिए। इसका मतलब आपको 150 का 50% जो होगा वो हो जाएगा 75 नंबर। कितना हो जाएगा सर, 75 नंबर चाहिए। कितना, 150 में से, ओके, 150 का जो 50% इनको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 75 नंबर चाहिए ओनली। ओके, 75 नंबर में इनका सिलेक्शन हो जाएगा, 15 नंबर 90 नंबर में इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, मतलब 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ओके, 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। कहते हैं प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, एक होगा आ और एक होगा बा, मतलब जो एग्जाम पेपर होगा वो 2 पार्ट में होगा। पेपर जो होगा वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए जो कि आपका जनरल रहेगा, पार्ट बी आपका सब्जेक्टिव रहेगा। पार्ट बी जो है वो क्या रहेगा सर, सब्जेक्टिव रहेगा, मतलब सब्जेक्टिव ओरिएंटेड रहेगा, और पार्ट ए जनरल रहेगा, मतलब जहां पर आपकी रीजनिंग, मैथ्स, सीडीपी वगैरह आएगी। ठीक है, भाग आ के 4 खंड होंगे। भाग आ में कितने खंड होंगे सर, 4। सामान्य हिंदी आएगी 8 नंबर की, कितने में 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर की हिंदी आएगी। ओके,
सामान्य अंग्रेजी 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 मार्क्स के आएंगे। ओके, सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाक्रम मतलब तार्किक एवं आंकिक योग्यता 7 क्वेश्चन, मतलब ये तो मात्र समझ रहे हो, इट्स लाइक सैलेड, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो काम तो चल ही रहा है ना। ओके, तो मतलब सामान्य ज्ञान की तरफ ज्यादा पीछे भागने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात आती है सर पेडागॉजी, पेडागॉजी में तो सीडीपी भी आ जाती है। ये आएंगे 10 नंबर, ये एग्जैक्टली में सही नंबर तो यही है, जो सीडीपी कर लेगा वो मेंस 2 के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके, यदि हम टोटल करेंगे तो जो पेपर 1 है वो 30 मार्क्स का हो जाएगा। पेपर 1 कितने मार्क्स का होगा सर? पार्ट ए जो ए है वो 30 मार्क्स का होगा। इसके बाद हम बात करेंगे तो यहां पर जो पार्ट बी होगा वो 120 नंबर का होगा। पार्ट बी जो होगा सर वो कितने नंबर का होगा सर? 120 नंबर का होगा पार्ट बी, इसमें एड ऑन नहीं हुआ है। चलो, जो पार्ट बी होगा वो सब्जेक्टिव होगा। पार्ट बी जो है, पार्ट बी क्या हो जाएगा सर? 120 नंबर का होगा, 120 नंबर का होगा, वो सब्जेक्टिव होगा। यदि सब्जेक्टिव का मतलब क्या है सर? सब्जेक्टिव का मतलब है यदि आपका पीजी, आपने पीजी हिस्ट्री से किया है, यदि मानो आपने पीजी हिस्ट्री से किया है तो वो हिस्ट्री के 120 क्वेश्चन पूछेगा। यदि आपने इंग्लिश से किया है तो इंग्लिश से पूछेगा, इंग्लिश से पूछ लेगा। यदि आपने हिंदी से किया है तो हिंदी से पूछ लेगा। यदि संस्कृत से किया है तो वो संस्कृत से क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई मसला नहीं है। ओके, तो मतलब ये सब्जेक्टेड ओरिएंटेड आपके रहेंगे। ओके, तो मतलब टोटल नंबर कितना हो गया सर? यहां पर हम बात करेंगे जो एमपी टेट है, इसमें का टोटल जो लेवल है एमपी टेट की, यदि हम बात करेंगे वर्ग 1, किसकी बात करते हैं सर? वर्ग 1 की बात करते हैं। यदि वर्ग 1 की बात करेंगे तो सर टोटल 150 मार्क्स, कितने मार्क्स हैं सर? 150 मार्क्स। यदि हम 150 मार्क्स की यदि हम बात करते हैं तो 150 मार्क्स में आपका काम हो जाएगा। 150 मार्क्स का टोटल होगा, जिसमें से इसका जो डिवीजन है, इसका जो डिवीजन है वो कैसे है सर? एक होगा पार्ट ए, एक पेपर का क्या हो जाएगा सर? पार्ट ए, और पार्ट ए में जनरल चीजें आएंगी और प्लस में पार्ट बी, और जो पार्ट बी होगा वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, बाकी का वो जनरल होगा। ये आपका 30 नंबर का रहेगा, ये आपका 120 नंबर का रहेगा, और 120 130 प्लस में क्या हो जाते हैं सर? 150 नंबर हो जाते हैं। इसमें से क्वालिफाई करने के लिए जनरल वाले को 60% चाहिए, जनरल वाले को 60% चाहिए, इसका मतलब 15 छिक्का 90, मतलब 90 नंबर चाहिए। और यदि हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस वालों को, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, इनके लिए सर कितना चाहिए सर? इनके लिए चाहिए 50%। 50% का मतलब हो जाता है 75 नंबर। ये पूरा का पूरा आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। ओके, और मींस आपके पास ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, मतलब हो चुका है। अब आप एक काम करें, या तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात कर लें, या तो नोटिफिकेशन ये मान लें आउट हो चुका है और अपनी तैयारी को जारी कर दें। यहां से यदि हम बात करेंगे तो यदि आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि एक बार चैनल पर यदि आ गए हो और कंटिन्यूअस आप पढ़ना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, सीडीपी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो वॉकैब की क्लास होती है हर सुबह 7 बजे। वॉकैब की क्लास कितने बजे होती है सर? 7 AM। 7 AM पर आपकी वॉकैब की क्लास होती है। और यदि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो हर रात 9 बजे आपको यहां से क्या मिल जाएगा सर? आपको इंग्लिश लिटरेचर की क्लास मिल जाएगी। सीडीपी की क्लास इसके बीच में आपको मिलती रहेगी। यदि हम बात करेंगे, यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ कंटेंट से जुड़ना चाहते हैं, आप कंटेंट चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, इंग्लिश के नोट्स चाहते हैं, हिंदी के नोट्स चाहते हैं, तो आप आज ही इंग्लिश विद कार्तिक सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये QR कोड है, इसको आप जैसे ही स्कैन करेंगे आप मेरे चैनल पर जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको हर रात 8 बजे MCQs कराए जाते हैं। वो अलग अलग लेवल पर MCQs होते हैं, कभी इंग्लिश कभी हिंदी, अलग अलग पैटर्न पर वो MCQs कराए जाते हैं। तो ये था आपके लिए पूरी की पूरी एक इंफॉर्मेशन। बाकी के सेशन जो है आपको मिलते रहेंगे एमपी टेट वर्ग 1 को लेकर, वर्ग 2 को लेकर भी ये मिलते रहेंगे। बाकी जो मुलाकात है आपसे वो करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और एक मध्य प्रदेश की माटी के एक छोटे से कण को सपोर्ट जरूर करिएगा, ये निवेदन है आपसे। ओके, मतलब आप तो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो ऑलरेडी बहुत बड़े हो चुके हैं, अब छोटे लोगों को भी आप मौका दीजिए। हो सकता है उनके पास उनसे लाख गुना ज्यादा टैलेंट हो। यदि एक क्लास यदि आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वोकैब पढ़ाने का तरीका क्या होता है। यदि एक क्लास सीडीपी की देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सीडीपी क्या होती है। चलिए, बाकी मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।